संत रविदास या संत रैदास। संत रैदास के नाम की प्रामाणिकता के विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि संत रविदास का जन्म रविवार के दिन हुआ, इसलिए उनका नाम संत रविदास हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। संत रविदास को मानने वाले अलग अलग प्रदेश में अगर संख्या देखी जाए तो लगभग करोड़ों में है। यानी रविदास संप्रदाय भारत के बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें आप बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में रविदास के अनुयायी बहुत अधिक संख्या में हैं। कई बार लोग मानते हैं कि उच्चारण भेद के कारण इनका नाम रैदास पड़ा। डॉक्टर संगमलाल पांडे कहते हैं कि रैदास के कुल 12 नाम मिलते हैं, यानी अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, जिनमें रैदास, रूईदास, रामदास, रेहीदास, रामदास, रेहीदास, रहदास और हरिदास आदि नाम प्रचलित हैं। निश्चित रूप से ये सभी नाम आप देखेंगे गौर से तो रविदास शब्द के ही आसपास सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। और चूंकि संत रविदास ने समाज सुधार के लिए अनेक प्रांतों और राज्यों की यात्राएं की, इसलिए उनके नाम में भी जहां जाते थे वहां के लोग अपने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार नाम को लेते थे, जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान। अब देखेंगे उदाहरण के लिए रविदास का जो बंगला उच्चारण रूईदास है और मराठी में रोहिदास और राजस्थानी में रैदास के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें संत रैदास की वाणियों की तो इनकी वाणी में रविदास शब्द का इस्तेमाल कम, रैदास शब्द का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। जैसे इनकी ग्रंथावली में भी कहे रैदास परम बैराग, कहे रैदास उदास ताही थे, कहे रैदास मैट आपा पर हैं। और यहाँ तक कि संत रविदास की जो शिष्या मीरा हैं, उन्होंने भी रविदास जी को सम्मानित शब्दों से पुकारा है। वो कहते हैं कि वाराणसी के घाट पे फिर गुरु मिल्या रैदास, म्हारो गुरु रैदास है सजनी म्हारी रे, गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। इस प्रकार आपने देखेंगे कि अलग अलग नाम से इनको अलग अलग राज्यों में पुकारा जाता है, लेकिन इनकी वाणियों में, ग्रंथों में ज़्यादातर रैदास शब्द का ही इस्तेमाल होता है।